जयराम, अच्छा मैं वही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। लड़े लोकसभा में 3.5 लाख वोट ले गए गिरिडीह से, हाँ। गिरिडीह से। और जयराम महतो, उनकी पार्टी का नाम JKVLM कुछ, मतलब झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। लोकतांत्रिक मोर्चा ऐसा कुछ नाम है। और वो बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ नाम है झारखंड की राजनीति में। ये वो बहुत बड़ा वैक्यूम को भरने वाला नाम है। जैसा कि मैं, अगर हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं, लेकिन जैसे दिल्ली की राजनीति में आपने देखा था 10 साल पहले कि भाजपा कांग्रेस लड़ती थी और एक आम आदमी पार्टी निकल कर आ गई और वो उम्मीद की किरण लेकर आई। वही काम जयराम महतो के साथ हो रहा है। ओबीसी नेता है, ओबीसी सबसे बड़ा वहां पर वोट बैंक है आज की तारीख में झारखंड में। और उस तबके से निकल कर आते हैं और अचानक से बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। और मतलब जो चीज जो जगह को बीजेपी नहीं भर पाई, जो या तो अगर आप आदिवासियों के नेता अगर आप मान के चलें कि शिबू सोरेन और उनका परिवार रहा, तो बीजेपी नॉन आदिवासियों की राजनीति करती थी, बीजेपी जिसको फिलअप कर सकती थी वो नहीं कर पाई। अब मुझे नहीं पता कि जयराम महतो के पास पैसा कितना है, उनके पीछे पैसा लगाने वाले लोग हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता। पर मैं जो अखबारों में और टीवी चैनल्स पे उनकी चर्चाएं देखता हूँ, डिजिटल पे उनकी चर्चाएं देखता हूँ, तो ऐसा लगता है यहाँ बैठ के कि वो एक पॉपुलर फेस के तौर पर, एक ऐसे फेस के तौर पर उनकी पार्टी निकल कर आई है जो लोगों की एस्पिरेशंस को, उम्मीदों को पूरा करने का सपना दिखा रही है कि जो काम ये लोग नहीं कर पाए वो काम हम करेंगे। अब वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना जीतेंगे मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि वो 80-81 में से 65 से 70 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत है जो उनको पुश कर रही है। अब वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे मुझे ये देखना है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में कल बात कर रहे थे ना वहीं जी कि 3 दिन में सरकार बनानी, तो यहाँ पे 3 दिन का लफड़ा नहीं है, यहाँ पे आपको 1 महीने का टाइम, पूरा टाइम, यहाँ पर 1 दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जाके सरकार बननी है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है। तो अगर वहां भी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है मान लीजिए, और जयराम महतो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर उभर आते हैं, तो इंडिया ब्लॉक कहिए या एनडीए ब्लॉक कहिए, वो जयराम महतो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों का विरोध करके आ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि उनकी बैसाखी के बगैर सरकार ना बने। तो ये जयराम महतो जो फैक्टर है, मुझे लगता है कि वो दूसरे मधु कोड़ा साबित हो जाए इस बार के चुनावों में। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हार के भी जीत गए जयराम महतो, तमाम अखबारों ने इस तरह से इसको रिपोर्ट किया था। 3.5 लाख के करीब वोट आया और लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। मतलब आप जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हो कि झारखंड में जयराम महतो कौन है, जिसकी चर्चा हो रही है। और अखिलेश सर, ये माना जा रहा है कि वो आदमी बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि देखिए महतो पार्टी, आजसू सुदेश महतो एक बड़ा फेस है, जयराम महतो एक नए नेता हैं और वो युवा नेता हैं। वो बात करते हैं कि झारखंड में लोगों को रोजगार नहीं है, जो लोकल इश्यूज उसको ज्यादा बड़े तरीके से उठा रहे हैं। पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, उसको लेकर के एक युवा का जो युवा नेता के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो उनको मिल रहा है और वो वोट से भी साबित हुआ है। तो इस तरह की जो राजनीति है, आप झारखंड जैसे राज्य में जहां पे रीजनल पार्टियों के लिए भी स्पेस रहा है, नेशनल बीजेपी भी वहां पे शासन में रही है और जेएमएम भी रहा है, उसमें नई पार्टी के लिए कितनी जगह, खासकर ओबीसी वोट बैंक, एक तो बड़ा वोट बैंक है, अगर वो डेंट लगाएंगे, महतो है, वैसे कांग्रेस ने भी अपना अध्यक्ष एक कुछ दिनों पहले महतो को ही अध्यक्ष बनाया हुआ, तो सबकी नजर है कहीं ना कहीं। ये डेंट लगाएंगे तो किसका नुकसान करेंगे और उससे परिणाम पे क्या असर पड़ेगा, जो बागी फैक्टर हुआ था यहाँ पे। अब आप देखिए, एक जयराम महतो की पार्टी लोगों बागियों के लिए एक उम्मीद बन गई है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में थोड़ा अच्छा किया है। अगर बागी लड़ना चाहेंगे तो निर्दलीय लड़के इनकी पार्टी से लड़ेंगे। ऐसे में भाई बागियों का अपना जो ताकत, अपनी जो वो होता है, उसके साथ फिर इनका एक जो नया इन्होंने एक आधार तैयार किया, तो मिलकर एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्या एक छोटे राज्य में जयराम महतो जैसे लोग एक बड़ा फैक्टर बन के उभरते हैं? बन सकते हो। जहाँ छोटे राज्य होते हैं, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहां पर कुछ भी वोट इधर उधर हो जाए तो आप एक बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हम इन्हीं सोफों पर बैठकर कुछ दिनों पहले चर्चा कर रहे थे इंजीनियर राशिद के बारे में। हाँ। इंजीनियर राशिद किंग मेकर होंगे, ये होंगे, वो होंगे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो कुछ नहीं हुआ। अपने यहाँ कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। तो चुनाव में तो जिसके पास जितनी ताकत होती है उसी से उसकी क्षमता का आकलन होता है। जब ये बात हो रही थी तो मैं वो दिमाग पर जोर डाल के याद करने की कोशिश कर रहा था कि राजस्थान में जो एक बड़ा युवा चेहरा आया था, यो छात्र संघ की राजनीति से उभर करके विधायक का चुनाव निर्दलीय जीते, उनके बारे में लोकसभा चुनाव में आया कि वो बहुत ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो शायद कुछ करिश्मा नहीं कर पाए। नाम भी अभी याद नहीं आ रहा। रविंद्र भाटी। हाँ, रविंद्र भाटी। तो ये होता है जब आप 3 महीने 4 महीने में आप नाम नीचे चला जाता है, वो इसलिए क्योंकि माहौल बनता है। क्योंकि जब किसी की क्षमता के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते तब इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन वही होता है कि परिणाम के बाद ही तय होता है कि क्या है। लेकिन किसी को भी डिसमिस नहीं कर सकते, आप लोकतंत्र है, सबको आजादी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। जब अरविंद केजरीवाल आए थे, जब उन्होंने पॉलिटिकल प्लान दिया, तो किसने सोचा था कि वो
इस तरह स्वीप करेंगे दिल्ली सही को। बात। तो इसलिए किसी को डिसमिस आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो कास्ट फैक्टर है वो उसमें कितना असर डालेंगे ये देखने की बात होगी, क्योंकि वो एक बड़ा ओबीसी चेहरा बनकर के उभर रहे हैं। और जो राजनीति सुदेश महतो की होती है तकरीबन उसी तरह की राजनीति वो भी कर रहे हैं जयराम महतो। तो उस पे क्या सुदेश महतो को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या सुदेश महतो को रिप्लेस कर रहे हैं, ये एक देखने की बात होगी। और फिर जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होगा तो वो बीजेपी जो गठबंधन है उसको वो डेंट पहुंचाएंगे। लेकिन क्या कोई अंदर खाते किसी से कोई समझौता है, जैसा कि सुमित भी कह रहे हैं, कोई बैकिंग किसकी है, किसका समर्थन उन्हें मिल रहा है, ये देखने की बात होगी। क्या मुद्दे वो लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ये सब मुद्दे देखने की बात होगी। लेकिन हाँ झारखंड जैसे राज्य में जो छोटी पार्टियां होती है, जहाँ पर कि एक निर्दलीय भी 23 महीने तक मुख्यमंत्री बन सकता है, वहां पर कोई भी करिश्मा कर सकता है। और हमेशा राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है, पॉसिबिलिटीज ओपन होती है, कोई भी इसमें आगे बढ़ सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, सॉरी बोलना चाहता, हाँ मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं उनके बारे में। जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, जब 3.5 लाख वोट मिले, क्योंकि अब जयराम महतो पे बात चल गई है, तो वो टाइगर के नाम से फेमस है और यंग लड़के हैं, 25-30 साल की उम्र होगी, और पेपर लीक के मामले को उन्होंने जोर शोर से उठाया। यूथ में बड़े पॉपुलर हो गए हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उनके बीच में। हाँ, वैसे रविंद्र भाटी थे, उसी से आपने रविंद्र भाटी का नाम लिया, उसी से याद आया कि ये टाइगर कहलाते हैं। सीट थी शायद टेरी गढ़वाल की वहाँ पे, हाँ। लोकल जो पेपर लीक और सब मुद्दे हाँ, पे वहां पर भी एक नाम आया था। तो ये युवाओं के बीच बड़े लोकप्रिय, और ये यूट्यूब और सोशल मीडिया की सेंसेशन भी है। इनके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, इनके भाषण बहुत लोकप्रिय हैं, वाकपटु आदमी हैं। अब वही ना, संगठन कितना मजबूत है। अपनी लोकप्रियता तो ठीक है, अपना चुनाव तक तो ठीक है कि 3.5 लाख वोट ले आए, लेकिन 81 में से 70 सीटों पे लड़ना, तो लड़ने का खर्चा, प्लानिंग कौन करेगा, कहाँ कहाँ कैंपेन खुद कर पाएंगे, कितनी। मैंने सुना, मैं पढ़ रहा था अभी कि शायद 2 सीट से खुद लड़ने वाले हैं, 2 सीटों पर खुद लड़ेंगे, पर आप 2 पे लड़ पाएंगे ना, कितनी पे लड़ सकते हैं आप। तो ये सब चुनौतियां आती है यंग फेस के पास। पर जैसे कि अखिलेश जी ने कहा ना कि किसी को भी लोकतंत्र में आप खारिज नहीं कर सकते। जो चुनाव लड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट आदमी, और कोई भी जीत सकता है, और कोई भी संसद या विधानसभा तक पहुंच सकता है। तो अब जयराम महतो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर लेकिन मुझे लगता है कि जयराम महतो वो चाबी ना बन जाए कि जिनकी मदद से सरकार बने। मेरी बार बार इशारा मैं वहां कर रहा हूँ। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। और आपने देखा कि किस तरह से झारखंड की राजनीति में एक जो जयराम महतो फैक्टर की चर्चा, तो इस तरह की जो अनोखी चर्चा, बीजेपी के पास राम है, यहाँ पे जयराम है। कांग्रेस के पास भी तो जयराम रमेश है। तो इस तरह की जो अलग हटके चर्चा है और जो 360 डिग्री एनालिसिस है चुनावों की, उसको लिए देखते रहिए एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।